प्रिय विद्यार्थियों, अपना परिवेश अपने लोक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मेरे बच्चों के साथ में राजस्थान के चूरू ज़िले के सुजानगढ़ के पास में स्थित भोजलाई ग्राम के खेतों में आपको खेतीबाड़ी की जानकारी देने के लिए आया हूँ। यहाँ हम किसान श्रीमान श्रवण जी पारिक, पवन जी व नौरंग सिंह जी से मिलेंगे तथा खेतों से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी को लेंगे, जो आपके लिए बहुत ही रोचक होगी और बच्चों के लिए भी बहुत ही रुचि को प्रदान करने वाली होगी। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल के बच्चे खेतों से बहुत दूर हो रहे हैं। बच्चे खेतों से जुड़ें, प्रकृति से जुड़ें, ताकि हमारी प्रकृति को हम बचा सकें। इसलिए मैं अभिभावकों से भी निवेदन करता हूँ कि बच्चों को अधिकाधिक खेती से जोड़ें और इसके साथ ही खेतों में पैदा होने वाली विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों की जानकारी दें, ताकि ये हमारी खेती से जुड़े हुए जो भी विभिन्न पहलू हैं उनको जान सकें, इनके दिमाग का विकास हो सकें, दिमाग क्रिएटिव हो सकें। ऐसी मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को खेतों से जोड़ेंगे। हमारी राजस्थान की धरती वर्षा ऋतु में स्वर्ग से भी बढ़कर हो जाती है। यहाँ खेतों में जाने का आनंद बहुत ही अधिक होता है और इस आनंद को आप अपने बच्चों के साथ में शेयर करेंगे, इनके साथ घूमेंगे, ताकि ये भी खेतों से संबंधित जानकारी को प्राप्त कर सकें। और हमारे राजस्थान में खेती वैसे बहुत ही कठिन कार्य होता जा रहा है, क्योंकि आवारा पशु बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो उसकी रखवाली करने के लिए किसानों को पूरी रात मेहनत करनी पड़ती है, दिन में भी रखवाली करनी पड़ती है। तो इनके लिए आप लोग देख रहे होंगे कि खेतों के चारों ओर खेर नामक पेड़ों को लगाया जाता है, जो झाड़ी नुमा होता है, उससे रक्षा करते हैं। इसके साथ ही तारबंदी करते हैं, जाली लगाते हैं। ये एक कठिन कार्य होता है। तो इनसे भी हमारे बच्चे रूबरू हों कि खेती कैसे की जाती है, अनाज कैसे पैदा किया जाता है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है कि कौन सी फसल किस प्रकार की होती है, किस फसल का क्या नाम है। तो इन्हें हम परिचित करवाएं। कुचरो 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 निरोग रखो, बढ़ाई दो भाई, बड़ा हो। प्रिय विद्यार्थियों, ये अपने किसान श्रीमान श्रवण जी हैं। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे बच्चों के साथ में भी, ये अपने खेतीबाड़ी किस प्रकार से करते हैं और यहाँ कौन कौन सी फसल बोई जाती है, कौन कौन से घास हैं, तो इन सब की हम चर्चा करेंगे। तो अब हम इनके साथ में चर्चा में शामिल होंगे, आप भी शामिल होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखें तो श्रवण जी, सबसे पहले तो आपका हमारी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, और अब आप लोग बच्चों को जानकारी देंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं ना, तो शहर वाले हो चाहे ग्रामीण वाले हो, हाँ हाँ सही, वो खेतों से दूर हट रहे हैं। हाँ दूर हट रहे हैं, हाँ नॉलेज को नहीं। तो अब मैं था की भाषा में ही बात कर लूँ, हाँ कर लो कि अपना टाबर है, अपनी खेती जुड़े, हाँ जुड़े, भले ही बात चाहे नौकरी पीछो क्यों करो, भले ही, पर कम से कम आप लोग किसान हाँ, हाँ हाँ और अपना बच्चा खेती जुड़ेड़ा होना चाहिए। जरूर। अगर जुड़ेड़ा हो सी तो बढ़िया फसल भी पैदा हो सी और बाने जानकारी हो सी, बच्चाओं को ज्ञान भी बढ़ सी। तो जक्का खेती बाड़ी नहीं जुड़ेड़ा है, बां को भी ज्ञान बढ़े, पर्यावरण जुड़े। तो ये वास्ते मैं थाने पूछना चाहूँ कि थे अठे कौन सी फसल बो राखी हो भी। हम थे मारो पिछलो वीडियो देखियो लो, हाँ भी देखो, मैं बोली कमियां रह चुकी, हाँ हाँ कई फसल की जानकारी को नहीं मिल पाई। जरूर, तो वे आज थे माने जानकारी देवला। बिल्कुल देशिया धान। तो पहली तो थे माने बताओ कौन सी अठे फसल बो राखी हो। फसल तो बाजरी, हाँ मोठ जी, गुआर, हाँ, तिल, मूंग, चौड़ा। काड़ा किया कहीं बरसात रही है, किया बरसात तो देखो धान पात होने की बहुत बढ़िया बरसात हुई है। और बरसात का कारण हो गयो कि बोया बाद के माँ इन्हें 2.5 महीना की लांची ले लेनी बरसात, बीघे बाद में लोगों की फसल है जो खराब हो गई, बहुत ठाडी खराब हुई। दूसरा मैं यो बीघे बाद के माँ इन्हें फसल जच गई,
तो भी कमाने लोग है ने जगह एकदम शांतिपूर्वक से आपका धंधोबाड़ी करने लग रहे। तो जी हाँ थे पहली खेती करता और आज की खेती में तो अंतर आ गयो। भी कमाने सो ही आ गयो। पहली बरसात काली बादली मंड जाती तो काली बादली के हिसाब में कैसा आज तो है जो बरसात के कोसा कमाए 20-20 कोसा कमाए। आजकल कोसाड़ो सा कोई काम को नहीं जी। आजकल का मिनक बदल गया बिया ही बस मिनक बदल गया ना तो जी ही आप बरसात बदल गई। अच्छा तो अब जी खेती बाड़ी करो तो यहाँ थाकी रुखाड़ी और बाकी कहीं हो रही रुखाड़ी में ये है कि रात ने दिन का मान रोटड़ी जरूर खास खा एक बात समझा और घरों खेत छोड़ खटी जा कौन सका। रात ने डांगरा घना ही आता है। दिन का मान परेशानी हो रही है। 2-3 आदमी रहे हुए जना फसल नहीं तो डांगरा माँ बढ़ जाए बात समझा। और फसल में फसल को नहीं करनी और दुख तो बहुत ही पावा फिर भी मतलब स्कूल को टाबर जावे कौन जावे बात समझा। अब तो बहुत ही को जो काम हो रही है बात। बच्चे खेतों में जाकर के बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हो जाते हैं। वहाँ पर विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली वनस्पति की जानकारी प्राप्त करने के लिए वो बार बार अपने माता पिता या किसानों को पूछते हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं बच्चे विभिन्न प्रकार के घास इकट्ठे कर रहे हैं और उनकी जानकारी लेने के लिए ललायत हैं। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो फसल है या फिर यहाँ की जो घास हैं उनके बारे में जानकारी यहाँ हमारे किसान से बच्चे प्राप्त करेंगे। आप स्वयं इनसे रूबरू हो करके देखिए किस प्रकार से घास की चर्चा करते हैं। यह अपने छप्पर के अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ छप्पर में बैठ करके चर्चाएं करेंगे। राजस्थान की धोरों की धरती पर पाया जाने वाला सबसे स्वादिष्ट फल मतीरा होता है और हम यहाँ बैठ करके खेत के अंदर मतीरे का भी स्वाद लेकर के आनंद उठाएंगे। और यहाँ हम बच्चों के साथ में यदि मतीरे फल आदि खाते हैं तो उसका आनंद कुछ और ही हो जाता है। तो देखिए हमारी चर्चा। वो जेरनियो घास है। इन गायां भैंसियां खाए इन्हें और की काम नहीं है क्या और खाली अंक पशुओं के काम को है। और ओ है बेकरियो बेटा देखो ऊंट खावे इन्हें। ऊंट के लिए बढ़िया है। ऊंट के लिए बहुत जोर को आपने खेता माइन हुए आपने। और आ डच्छाब आ हुए डच्छाब आ बकरियां के खाने के हुए ना। हां बांग खाने की आपने तकलीफ है। आ लापड़ी है जो बेटा कम खाई जाए। आ तो ये ही हुए खेता माइन आपने बिना हिसाब की। ओ आ कालती बुई है बेटा। आ काली बुई है एक धोली बुई है एक काली बुई 2 बुइया हुए एक रकम की। आप जना ही तो खेता मायने आजकल का टाबर है ने जो को बन ध्यान को नहीं गए कहीं खेत में है किया पानी नान करा किया कहीं करा। अब बहुत चीजें है खेता मायने पर क्यों आजकल का टाबर है जगह काम करे कौन बेटा। 70 बात को वह घास अब कहीं ध्यान पड़े। अब कहीं ध्यान पड़े बाद आ बेल है आ नट पर बेल है। आ खेता मान घनी आज कोई काम तो आओ कोई नहीं कहीं कोई पशु गए आदमी हुए कहीं। और आ कागलेर कागलेर है। बकरियां के लिए बहुत बढ़िया खाने खिलाई गए। बहुत बढ़िया देख फड़ी लागे बेटा के फलिया काम नहीं है कहीं फलिया काम मगर टाबर खावे के जे खेत में आवे जना तो। और वो कांटा घास कौन से कांटा लाग रही है। वो कांटा लाग रही है जो वो गाया को और भैंसिया को ही है बेटा। वो हां कांटा कौजा गड्ढेगा भरूंटियो घास है। वो भरूंटियो घास है। वो खेत में वजह बढ़ सके कोनी लावणी कर सके कोनी। आदमी बेसी लगे वो ज्यादा हुए ना तो ज्यादा आदमी लगे क्यों कांटा काट सी काम कर सी ये वास्ते इन ने रेण जो आ लापड़ी है जो को इन आपा खेत को नुकसान हुए कहीं इन काटते ने जना बढ़िया हो जाए बात समझा। और रात को पशु खावे तो है पर खाने में खाणू को नहीं। ओ सेव बेकार घास है कुकुड़ तो बोले सेव बेकार घास है। सेव बेकार घास है के देखो फूल हुए के और एक खिंडिया ने जना पूरे खेत के मायने दौड़ फुली हो गया मतलब बहुत खराब घास है। और वो घास ज्यादा है ओ दाना उगवा दे कोनी चार आंगल बेसी बढ़वा दे कोनी ओ ज्यादा इन काटू पड़े। ओ शिणियो है वो बकरियां के लिए बेटा वो खाने के लिए
श्रेणियों सुखाया बाद जगाओ और ने हाँ वो दो रकम में काम होए मतलब वो हरियो हुए जना तो बकरियां ने जो इन्हें खाले सूख जाने जना आपा घरा चूल्हो बाड़ा ने जना बहुत तकड़ी उगेड़ो हो जते बेको से सुकई कोनी आपने सियाळा ते ठेठ पागणती काम आवो बकरियां खाबो करे उल्लर बोकरे खाबो करे सेव तकड़ो घास है वो और कौन सा घास है? आ तो रूंखड़ी है बेटा आ रूंखड़ी पैदा हो जाने बाजरी के बूंटे के मायने जना धान कौन लागे जहाँ धान को लागे गए आ रूंखड़ी बहुत जना ही तो पानी अपन चूस निनाण बाड़ो, पसंद सेव करनु पड़े ज्यादा पानी चूसे। हाँ ज्यादा पानी चूसा सौ ज्यादा जना धान ऊपर कौन कर दिया आ रूंखड़ी बुलाई ने और ओ बेकरियो है वो बाहर वाले है ओ बार वालो ही है वो ओ केतांग मायने आजकल का टाबर नहीं आने से चक्कर के मायने जना ही तो आ बात होगी तो नहीं तो वही को नहीं आ मतीरा की बेल लगे हाँ मतेरे ही को नहीं आ है बिस्लूम की बेल है खारो हुआ बिस्लूम हुआ मतीरिये से तो बड्डो लागे ही के ई बेल के पत्ता तो बीज आंखला ही है हाँ एक तुमन की बेल है बाकोनी ओ बिस्लूम की बेल है जितो मतीरियो बड्डो है ने जितो इस बन फल इक लागे तो ध्यान रखनो पड़े अनजान जे तोड़ घर ले जाने के मम्मी मतीरियो खासिया तो खा लियो बस खाया हूँ मुंडो खारो हो गया बेटा और की करनी है और तो की कोनी है वो जा है चूंदड़ी काय काम आवा? आ छोटा बकरियां एक खावे आ कोई ज्यादा नुकसान तो कौन करे धान का माइन को नुकसान करे खेत का माइन तो धान हुआ कचरो या मेहनत रेवे कोनी कचरो मैंने रहे कोनी है कचरो नहीं हुई जहाँ धान किया उसी दान किया उसी उन्हीं चीज है कचरो तो हाँ कचरो और ध्यान पर दोनों का हाँ बच्चा ने वो बतायो जो तो बढ़िया बतायो। अच्छा और अब मैं थोड़ो सो थाने और पूछना चाहूँ। हाँ पूछो बोली जी हाँ, वो घास फूस है अपने खेता का मायने पशुओं के लिए तो बढ़िया काम आवे। हाँ हाँ और धान में पैदा हो जाए जिया बाजरी है मोठ है गुआर है तो आम तो अपन निनाणु करा हाँ और एक जिया आपने मोठा में गुआरा में आम करा जकन कहीं मोड़ बोलांगे। हाँ मोड़ बोले मोड़ मैंने। हाँ मोड़ बोले अब मैं थोड़ो सो आपने जी फल फूल लग गए अच्छा हाँ हाँ खेता का मायने हाँ तो बां के बारे में थोड़ी सी जानकारी दो ने। जरूर देशिया बोलो तो थे उनने भेड़ा कर रखियो जगह थोड़ा दिखाओ दिखाने हाँ के लियो है। लियो लियो हाँ लो हाँ लियो बेटा बीमा तू ही ना जे तो अब आर देख था नहीं बता से जी हाँ, ओ है हाँ वो तो आपने की बोला इन्हें काकड़ी बोलाई? काकड़ियो बोले इन्हें। काकड़ियो है हाँ। वो छोटो ही है बड़ा भी है बड़ा वो 10-10 किलो का ही हुआ है 5-5 किलो का ही हुआ कोई है काकड़ियो है तो एक बे काचरा हुआ करे बे हाँ काचरा ही हुआ है अच्छा ए सब्जी बनाने के काम ए सब्जी के लिए चटनी से बहुत तकड़ी बनाए चटनी बनाए अच्छा, तकड़ी लहसुन गाल के लहसुन गाल के। वो सिला लोडे पर बना हाँ शिला लोडे पर और तो क्यों काचरो काचरो ए थोड़ा बड़ा वैसे कान बोले मटकाचरो मटकाचरो अच्छा और कहीं ले रखियो ठेके और तो एक लियो मतीरो है मुझे। हुए मतीरा हुए काकड़िया हुए हाँ सर और एक जी लंबी हुए चीन बोले चीन बोले कि कई लांबड़ी बोले करे हाँ लापड़ी बोले तो ये मतीरे ने फोड़ लेवा जाबा हाँ भले फोड़ लियो क्यों फोड़ने कोई है ये मैं तो भाई छोटा जाई सीधा ही फोड़ता देखो साथ आने में या तो बतावा अया लगाता ज्यादा बड़ो तो जा खेत के मायने कोई भी अजो ये बात समझा के अकुणियो मुतीरो फोड़े ने अच्छा। के वो बहुत मीठो निकले मिठो निकले हाँ और वो के चीनी जिसो निकले है किसी को कहीं निकला दिखाने नहीं दिखाने थे फोड़ो और माने खुआओ सालो जा मैं तो सदा ही फोड़ा मैं तो सदा ही फोड़ा अरे लो हाँ और की साइकिल कोने तो उछलिया है ने खेत को रुतवो पड़ियो कटो मन बताओ अरे शेर वाला के मां के कपड़ा खराब हो गया ने हाँ तो जने तो खेती को नहीं ने जाए खेता हूँ दूर रह गया अब से लोग आई सोचे है कि खेत में खेत की चीज तो से न चोखी लगे पण से वो तो लाल तो को निकलियो कई तो लाल को काला निकलियो। बिना वो पाकेट है अच्छा मिठो भाई आपने बे तिवाड़ी जी केवे जी के आजकल है मतीरा और मिन खांगो ठाको न पड़े हाँ किसा बड़े सही है इन और फोड़ दूं की आज पर तो केटा पड़े ए जो तो नौरंग जी थे चाको दिखाने ए तो किया फोड़ने की चीज हुए ते चा कर देखो वो मिठो है खारो है तीखो अच्छा। है भैया धोरिया धरती को जो मतीरो है ने वो बहुत मिठो है अच्छा 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 वो तो थे जानो बहुत यो बढ़िया मिठो बहुत बढ़िया है कि इन बीज काला बतावे है ने हाँ हाँ बीज काला है तो काला बीज जानो तो भैया कई लोग तो खाया करे कोनी हाँ है कोनी पर खावे सा आजकल तो की और तो मन सेव बढ़िया लगे
ओ इन्ना मिठो है हैं? ओ इन्ना मिठो है लाल लियो तो कोनी पर मीठा है मिठो है लियो कौन जी थे खाओ अरे थे खाओ नहीं साथ है जिमो तो ये मैं अगर तो आप देखो। आधो आधो कर लिया हैं देखो, नहीं थे जिमो यहाँ अरे करो ये कोनी बाट खाणो और बा ये कहावत है बैंकुट में जानो अच्छा 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 लियो अच्छा और खेती तो ये है कि खेती धनिया सेती धनिया खेती हुए और खेती करे ने जके कमाने के 50 चीज बाप रहे बोलो थे ना या मुट्ठी पर आल दियो तो वही उसी वही उसी कोई उसी पर मेहनत करनी पड़े मेहनत करनी पड़े खून को के पसीनो करना पड़े आजकल वाला खून को पसीनो कर के खेत कमान क्या है हाँ, इया बोले जनाब मैं तो मारवाड़ी का मायने का भी फलानी चीज है के ओ काई चीज है टाबरान कोनी ज्ञान टापरान ज्ञान को नहीं आपने टाबरान ज्ञान कोनी हो ये कई दिन करा है कि मानी खेती खाड़ ले जमो चालो भाई खेती ना ना बहुत विकास बढ़िया नहीं दिखाऊं चीज है और बच्चा जब खेती जुड़सी ले जड़ाई तो अपनी खेती होसी नहीं तो खेती और हुए खेती बिना गाई है क्योंकि अपन तीन चीज चाहिए सेव ज्यादा जरूरी है सेव पहले तो हवा है जगह अपनी बढ़िया हुआ खेती उसे जा हवा ही बढ़िया होसी बहुत ही जोर की और बात पानी तो भी यहाँ राजस्थान में अपने कम ही है बड़ी सुविधा होती पानी की और तीसरी चीज है खाणो खाणो होसी जो दे खेती होसी बाकी सगली चीज बिना आप रेस का है ने सही ए है तीन चीज मिल जाए ने जना मौज बन जाए सा इया बोलिए है हाँ। थाने एक बात बताऊं मैं के खेती अबार के टाइम के मायने पुरानिया इया केवे के एक आदमी है ने जो को खेत के माने निन्नान बाद में जिया काकड़िया मतीरिया हो गया शिटोर फड़ी लाग्यो हाँ। तो के अबार आला जाने ही कोनी माने नॉलेज भी कोनी पण के एक आदमी है ने जो के सुवामण है ने हाँ सुबह लगार शाम ताणी के सुवामण है ने जो को पेट का मायने भी के फूक जा तो अच्छा अच्छा जिया काकड़ियों मान लियो मतीरियो मान लियो फली मान लियो हाँ मतलब पहले पहुंच जाता हाँ पहली हाँ, पहुंच पहले जातो। मन में याद आवे है कि मैं छोटो हो जब सुबह लेट शाम तक ककड़िया खाता रहता हूँ अब हाल एक काकड़ी यहाँ बोल हो जाए अब बोलो कहे क्या? चरका मेहनत मरका तो करा को नहीं चरका मरका खावन जब आप पाचन की जा समाप्त हो जा हाँ, रहा बाकी है होती है कि चाय ले बैठी चाय ले बेटी हाँ जा ये सुनेड़ी है जना एक बात समझा थे तो भी सगले फिरन वाला हो और भी धंधो नॉलेज है और मैं तो देखो क्योंकि आजकल का छोरा आई के मतलब ओ किए भाई अब भाई बहुत तो देखो कि कोई चीज है कन्न जावे जना ही ठापड़े आतरो अब काई ठापड़े अब आतरो अब कोई बच्चा खेत में जासी जाई बन ठापड़ सके आ चीज वह इको स्वाद हो वह असली स्वाद को तो पतो ही लाग सी अब गाय अरे जी किसान है तो टाबर है बैठे किसान को सारो लगा सी जना किसान भी मांगो हौसलो बढ़ सी अरे बे काम ज्यादा ज्यादा कृषि बढ़िया खेती हो सी अरे की आजकल तो बे कहीं एक पशु बहुत हो गया बे जगह सुना ठंडा हाँ सुना डंडा बे खेती करने देवे को नहीं बेचन तोरो काम हो गयो और मैं मानना थान तो बहुत बहुत धन्यवाद है कहते इतनी मेहनत करो रात ने अठे रुखाड़ी करो दिन में भी अठे लाग्या रहो जना ये तो बढ़िया धान है तो मैं चाहवा के थे थांगे टाबरा ने चौका पढ़ाओ चौखी नौकरी लगो पण खेती में भी जोड़ो और दूसरा ने भी जोड़ो ताकि धान सस्तो मिले बढ़िया मिले जिया आपण अठा आसेपासे खेतांगा माइन आपा कीटनाशक को काम में लेवा ए कीटनाशक को कहीं है जो धान है जो कोचो दिया जरूर वो कहीं रोग फैलावे हाँ रोग फैलावे और आपण शुद्ध धान है हाँ तो बच्चा सहयोग करसी जहाँ बढ़िया धान होसी तो बच्चा ने भी थे भी प्रेरित किया करो और मैं भी बच्चा ने प्रेरित करसी जरूर ठीक है तो अब खा लियो आपने काले मैं तो खाता ही रहा सा आज स्वाद लियो देखो सागो स्वाद अलग ही हाँ है बात तो है है ना? 5 आदमी को सागे को स्वाद दिया 5-10 आदमी शिटो कह पहली वाला काई करता हाँ कह 2 खेई ने लकड़ियां बालता लकड़ियां बाल 101 शिटा तोड़ लेता क्यों आऊं मैं और पच बे ने जो छो पैर भी गजरे गए ने जो बार बार बैठता और पच बे शिटा चापता बन आन तो आनंद काई बात करो आजकल क्या शिटो काई वे शिटे को काई करे खाली है जहाँ गर्मी और उज्या टाबरा के आओगी कि मेहनत करे को नहीं मेहनत करे मेहनत बिना पाचे गड़ा पाचे को नहीं आओ जी। पाचन शक्ति को नहीं ओ मतीरो तो और ही जोरदार निकले सा लाल एकदम अरे मन लगा वो मिठो भी है ओ मारे बेटे का भाग्य है वो चाह कर देख दे कण किसी को कहीं है देखा छीणी जिसो मिठो है
एकदम। चीनी तो बेटा जी शुगर पैदा करे, पर आ चीज खावे ने जका शुगर और दूर हो जाए। दूर हो जा असली चीज है आ। अरे ए बाबा टेम में ब्लेजिंग भाई पहले क्या गड़बड़ोगी। चक निकले। ओहो लाल निकले मतीरो। मतीरो देखता तो बहुत तकड़ो लगे यार, बस ध्यान को नहीं। और एक क्या करते को खा रहे हैं लो हां नेते ने दे दो और ला बोल महिमा। बेगा मारो ओरिजिन दे तू गिरी ले ले महिमा और गुड़जिन दे दे। मत आ तू गिरी पेल करे मतीरा नाम तो चोको निकलियो है पेल करे नाम चोको है और ही मिठो है। छोड़ दो गुड़जी इन खाओ। मिठो है। ऊपर ऊपर तोड़ लियो। जी सरवण जी, अब बात है पेट तो भर गयो, अच्छा जीभ को स्वाद मिटेगो नहीं। जीभ को स्वाद नहीं मिट्टू है जना बस मतीरो पा और खा लिया। अब ने जो को थोड़े छोरा ने केवा के लकड़ियां बाड़ो कही है। सिट्टा की हां सिट्टा में तो मोड़ो बोलो चीज। हाँ वो जो घास है वो किन कोई कोन खाओ कोई जानवर ने इका बीज ने खिंडिया ने जना आपने ने जो खेती फसल को नहीं होंदे एक बीज लग गए। हां इका बीज लागे ए टंगरे पर ने जो ए फूल हु अरबी बाद के मायने इका बीज खिंडिए हुए। ई मतीरा किया ठा पड़ा हो, काचो है पाको है। ई मतीरे को बेटा इया ठा पड़े के हरीबेल वेर इक ई तांतने के सारे एक नकरू हुए काई एक वो बड़जे हुए ने जना तो मतीरो है पाकेड़ो और नहीं मतीरो बली कतोई बड़ो वो मतीरो होवे काचो। वो है जको वो काचो है पाको है। वो ओ अब बेल बढ़ गया। बेल बढ़ने से कहीं सकड़ा बार मतीरिया ने कोई काचीर पाकी या निकले और मतीरिया हरी बेल रेशी ने तो भी गमाई ने मतीरियो था पड़ जा कभी। अब थाने तो कहीं नॉलेज को नहीं तो जगह पहली आड़ा तो कहीं याद बता दिया कर नकुरू अभी तोड़ लिया भाई रे बहुत नकुरू बढ़ गयो। अब कहीं ठा कौन पड़े बेटा। और ओ काई है नानू जी। ओ बांसनी घास है ओ बगरो केवाई ने ऊंट खावाई ने ए पड़े ना ए फड़िया लागे जो ए खेत को नाश कर दिया कहीं पूरा खेत के मायन हो गया। हाथ में ले लिया तो हाथ बांसने लग गया। हाथ बांसने लग गया बस है नहीं हाथ देख हाथ बांस से खेत को नाश कर दिए। और सूख्या बाद में एक किसी की माँ इनका बीज है ने हाँ ये सब्जी में भी डाली जाए। ए सब्जी तो स्वाद डालो बढ़ाएगी। पण हाथ में लेता ही हाथ बांसने लग जाएगा। और ओ है बरू जो ओ बरू जे पूरे खेत का मुंह जा तो बाजरी बिल्कुल ही कोनी उन दे ओ बरू हुए दिख बाजरी सीखा। हर बाजरी जिसो ये निनाण करे ने तो आजकल टाबरा ठाई कोनी बाजरी पहली काटे रे बरू ने पहली रखे ओ बरू ही टाइप कोई है। आ पशुआ के खान की आवे आ टाबर भी खास के इने पत्ता है ने बहुत मीठा आवे का। और ओ कौन सा घास है। आ तो बा चूनड़ी बोलिया करे इने बकरियां खावे इने। हाँ ओ काचो है पाको है। ओ बिया काचो ही है पाको कोनी पण बेल बड़की जको अब तो ही उसियो अतो ही उसी हाँ, के अब तो उसियो ना ओ बड्डे कोनी अब। ठीक है थे बे बतावा ने बोकट है। हाँ एक ओ ही है आधे ओरियो। ओ हाँ ओ है हाथ में ले मिलियो बेटा। हाँ ओ है देखो ओ नकरू बोला है इने ओ बढ़ गया नहीं जना मतीरियो पाक गया। जय है जका सही पाकेट है। हाँ ए मतीरिया है ने आ देख है ने देखो दे ओ देख एक ओ नकरू है आधे ओरियो ओ नकरू है ने आ देखो आ तो बड़ो है वो जा ओ नकरू बढ़ गयो ना जना ओ मतीरडी है ने जो ओए पास तोड़ गया। लूंगा नानू जी। हाँ हाँ भले ही तोड़ ले भले ओ बिया पाको है मतलब किसो भी तोड़ लियो बाहर बेला बढ़ गई है बे। देखो ये हाँ मैं तो यो कोनी मैं होने से और कहीं वेगा फसल लेने जो बे एक एक मैं करता बढ़गा जानता है यार यही जानता रहता। किसान श्रीमान सरवण जी से जब चर्चा की गई कि पहले की खेती और आज की खेती में क्या अंतर है, तो उन्होंने बताया कि आज खेती बहुत ज़्यादा कठिन होती जा रही है, क्योंकि इसमें न तो लोगों का एक दूसरे के साथ सहयोग रहा है,
और न ही सरकार का रहा है। लोग भी अपने पालतू पशुओं को शाम को दूध निकालते हैं और रात्रि को छोड़ देते हैं। ऐसे ही सुबह दूध निकाल करके छोड़ देते हैं, जिससे वो हम लोगों को परेशान करते हैं। इस कारण से आवारा पशु भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एक दूसरे का सहयोग भी कम रहा है। इसके साथ ही जो बीहड़ हुआ करते थे, खाली जगह हुआ करती थी, जहां सरकार ने अपना कब्जा करके जहां सरकारी भवन बना लिए गए हैं या लोगों को बसा दिया गया है, जिस कारण से पशुओं के चरने के लिए कोई स्थान नहीं मिले हैं और न ही ऐसी कोई सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जिसके द्वारा इन पशुओं को नियंत्रित किया जा सके, ताकि ये हम आसानी से खेती कर सकें। इसके साथ ही पास में ताल छापर है, वहाँ से हिरण भी आते हैं और वो हिरण जैसे मोट है, अपने चौला है और इसके साथ ही मूंग है, उनकी फलियों को बड़े ही चाव से खाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी तैयार की हुई फसल को भी कई बार खा जाते हैं। कई बार बाजरी की जो सिटियाँ इकट्ठी की हुई होती हैं, उन सिटियों को भी पशु खा जाते हैं। ऐसे ही गंवार भी कई बार इकट्ठा किया हुआ होता है और अगर रखवाली में थोड़ी बहुत भी असावधानी हो जाती है तो साल भर की मेहनत एक रात में ही पूरी हो जाती है। इसलिए इन्होंने हमें बताया कि यदि सरकार का इन पशुओं पर नियंत्रण कर दिया जाए तो लोग बहुत अधिकाधिक खेती करेंगे। खेती से विमुख होने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि खेतों की रखवाली बहुत ही कठिन होती जा रही है। तो इस प्रकार से श्रवण जी ने अपना जो दुखड़ा था वो हमारे सामने प्रस्तुत किया। प्रिय विद्यार्थियों, किसान तपस्वी होते हैं क्योंकि यह सर्दी, गर्मी, वर्षा सभी ऋतुओं में रात दिन मेहनत करते हैं। इसके साथ ये अन्नदाता भी होते हैं, ये हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं। हमें इनका मान सम्मान रखना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे तपस्वी हैं, जब फसल पैदा करते हैं तब इनकी यदि फसल अच्छी होती है तो इनको बहुत कम मूल्य मिल पाता है और जब इनको ज़रूरत होती है तब अधिक मूल्य का अनाज इनको खरीदना पड़ता है। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम किसानों के प्रति बहुत ही सम्मान भाव रखें। इसके साथ ही नई नई जानकारियों के साथ मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय तु राजस्थानम, जय तु भारतम, नमो नमः, पुनः मिला।